ひどいことしたくせになんでだよहे गाइस, कैसे हैं आप सब। जो आज की हमारी वीडियो होने वाली वो होने वाली टेंजिंग माय हार्ट सीजन 2 के ऊपर। आज मैं आपको एपिसोड नंबर 7, 8 और वाला हूँ। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है इचिकावा के घर से, जहाँ पे इचिकावा अपने घर के हॉलवे में चल रहा था। कहीं से इचिकावा को अपनी आवाज आती है। फिर इचिकावा देखते हैं उसके लिविंग रूम में कोई था, जहाँ पे इचिकावा की बहन इचिकावा की स्पीच उसकी मॉम और डैड को सुना रही होती है। तभी इचिकावा आकर उस वीडियो को बंद कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में, जहाँ पे इचिकावा अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और यामाडा को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि यामाडा मुझे सच में पसंद करती है। तभी यामाडा इचिकावा की तरफ देख लेते है कि वो उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर उनमें से यामाडा की दोस्त यामाडा से पूछती है कि तुम मेरे साथ आज कैरियोके चलोगी और हमारे साथ बास्केटबॉल टीम के भी कुछ लोग जाएंगे। फिर यामाडा अपने दोस्त को हाँ बोल देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के ऊपर छुट्टी के टाइम पे। जैसे स्कूल से बाहर निकलता वो देखते हैं यामाडा कुछ लोगों के साथ खड़ी थी कैरियोके जाने के लिए और इचिकावा भी उनका पीछा करने लग जाता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कैरियोके में, जहाँ पे इचिकावा अकेला बैठा होता है कैरियोके रूम में और इसके साइड वाले रूम में ही यामाडा और उसके दोस्त होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के ऊपर, जो रूम के बाहर से यामाडा को देख रहा होता है। जैसे इचिकावा वहाँ से जाने लगता है उस रूम की कुछ लड़कियों से देख लेती है जो बाहर से कुछ सामान लेके आ रही थी और वो इचिकावा को जबरदस्ती अंदर ले जाती है। जैसे ही यामाडा इचिकावा को देखती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। इचिकावा वहाँ से भाग के अपने रूम में चला जाता है और तभी यामाडा भी वहाँ पे आ जाती है और इचिकावा के साथ जाके बैठ जाती है। फिर इचिकावा यामाडा से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई और क्या तुम्हें वहाँ पे मजा नहीं आ रहा था। फिर यामाडा कहती है हाँ मजा तो आ रहा था, पर मुझे वहाँ पे बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं उनमें से ज्यादातर लोगों को नहीं जानती थी, इसलिए। फिर यामाडा इचिकावा से पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर यामाडा इचिकावा के पास जाके बोलते कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। फिर इचिकावा कहता है नहीं, बस मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। फिर यामाडा इचिकावा को कहती है मैं किसी और को पसंद करती हूँ, ये बात तुमने सुनी थी उस दिन। यामाडा कहती है तुम्हें इस बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर इचिकावा कहता है नहीं, मैं उस बात को लेकर चिंता में नहीं था, मुझे बास्केटबॉल टीम के लड़के पसंद नहीं है, मैं इस बात को लेकर चिंता में था कि तुम उनके साथ कैरियोके गई हो। ये बात सुनकर यामाडा बहुत शौक हो जाती है। फिर इचिकावा यामाडा की तरफ बैक करके बैठ जाता है। फिर वो यामाडा को सॉरी बोलता है। तभी कुछ लड़कियां उनको ये सब बात करते हुए देख लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल की लाइब्रेरी में, जहाँ पे इचिकावा सान कल के एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहा था कि कल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और तभी इचिकावा सान के पास हारासान आ जाती है और तभी हारासान इचिकावा सान को बताती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तभी इचिकावा सान को ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा था। वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है उसको पता लगता है यामाडा सान उसको शेल्फ की दूसरी तरफ से देख रही होती है। तभी हारासान इचिकावा सान और यामाडा सान से पूछते हैं तो मेरे साथ स्वीट पैराडाइज चलोगे। फिर यामाडा हारासान को हाँ बोल देती है। फिर हारासान उन दोनों से पूछते हैं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी अगर कानाज़ाकी हमारे साथ चले तो। फिर यामाडा कहती है नहीं, पर तुम दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी वजह से तुम्हारी डेट पे। पता नहीं, पर कानाज़ाकी ने ही मुझे कहा था तुम दोनों से पूछने के लिए, पर क्यों। फिर हारासान उसे बताते कि तुम दोनों एक साथ बहुत रहते हो। फिर यामाडा हारासान से पूछते हैं मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहती हूँ क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। फिर हारासान कहती है नहीं। फिर यामाडा कहती है ठीक है मैं चलूंगी। फिर इचिकावा कहता है ठीक है हारासान तुम यामाडा को लेकर जा सकती हो। फिर हारासान इचिकावा सान से पूछते क्या तुम नहीं चलोगे, और सैटरडे का 14 मार्च है, मतलब व्हाइट डे। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के ऊपर ट्रेन में। फिर वो देखते हैं इस ट्रेन में उसके साथ हारासान भी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है हाराजुको में। हारासान और इचिकावा सान एक शॉप पे कुछ देख रहे होते हैं। फिर हारासान एक हैट ट्राई करती है और इचिकावा सान से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। इचिकावा सान सोचता है इस हैट में यामाडा बहुत क्यूट लगेगी। जैसे ही इचिकावा सान क्यूट बोलता है ये बात पीछे से यामाडा सान सुन लेती है। हारासान से बोलती है कि तुम इस हैट में बहुत क्यूट लग रही थी। फिर इचिकावा सान से पूछती है ना। फिर इचिकावा सान को पता लगता है कि यामाडा जेलस हो रही थी हारासान से। फिर सीन शिफ्ट होता है कैफे में, जहाँ पे हारासान बहुत कम खाना खा रही होती है। कानाज़ाकी सान उसे बोलता है कि तुम इतना कम खाना क्यों खा रही हो, मुझे पता है तुम्हें खाना खाना पसंद है, वैसे भी बहुत क्यूट लगती है तो तुम्हें वेट लूज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कानाज़ाकी सान उसको व्हाइट डे का गिफ्ट देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कानाज़ाकी और इचिकावा के ऊपर। कानाज़ाकी इचिकावा को बता रहा था कि ये गिफ्ट ढूंढने में मेरी यामाडा ने मदद करी थी। फिर इचिकावा सान कावाज़ाकी सान को बोलता है कि तुम यामाडा के साथ शॉपिंग पे मत जाया करो क्योंकि यामाडा मेरी है। जैसे ही इचिकावा सान ये बात बोलते है यामाडा पीछे से ये सारी बात सुन लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा और यामाडा के ऊपर, यहाँ पे वो दोनों वफल खा रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है यामाडा और इचिकावा के ऊपर एक पार्क में। फिर इचिकावा यामाडा को अपने बैग से एक केक निकाल के देता है। उस केक को यामाडा खाने लगती है। उसे पता लगता है कि उस केक के अंदर एक छोटा सा पैकेट रखा हुआ था। जैसे ही यामाडा उसे खोल के देखती है उसे पता लगता है उसके अंदर एक हैंड ज्वेलरी थी। जब यामाडा वो ज्वेलरी देख रही है तो इचिकावा वहां से खड़ा होकर चला जाता है, पर यामाडा इचिकावा के पास भाग के जाती है। उसे कहती है कि तुम इसको पहना सकते हो, और फिर इचिकावा ज्वेलरी को यामाडा के हाथ में पहना देता है। जैसे ही इचिकावा यामाडा को ज्वेलरी पहनाता है यामाडा रोने लग जाती है और इचिकावा यामाडा के सिर को पेट करना शुरू कर देता है। और इसके साथ ही हमारा 7th एपिसोड भी एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल के हॉलवे में। यहाँ पे इचिकावा अपने दोस्त से पूछ रहा था कि तुमने अभी तक उसको गिफ्ट नहीं दिया। वो बताता है हाँ क्योंकि 14 मार्च का संडे था। फिर उसका दोस्त बताता है कि मैं शिकीने के शू बॉक्स में चॉकलेट रख दूंगा। फिर तुम शिकीने को बता दोगे कि ये अडाची ने रखी है, और फिर अडाची उसको बिना देखे वहां से रख के जाने लगता है। पर इचिकावा पीछे से देखता है जब अटाची उसको रख रहा होता है तो उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और अटाची इस पे ध्यान नहीं देता। फिर इचिकावा उसको उठा के रखने वाला ही होता है कि उसको पीछे से यामाडा और शिकीने की आवाज आ जाती है, तो इचिकावा गलती से उसको यामाडा के शू बॉक्स में रख देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के मेन गेट पे। यहाँ पे अटाची की मोम अटाची को लेके
लेके आ रही होती है चिकने को थैंक्स बुलवाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में। यहाँ पर क्लास टीचर में बता रहे होते कि आज तुम्हारी आखिरी क्लास है इस क्लास में और ये लास्ट टाइम है जब तुम एक साथ हो गए इस क्लासरूम में। सीन शिफ्ट होता है चिकागो के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे लोग चिकागो से उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांग रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है छुट्टी के बाद उनकी क्लासरूम में, जहाँ पे चिकागो अपना और यामाडा का बेंच देख रहा होता है और तभी उसके पास यामाडा का एक मैसेज आता है, क्या तुम अभी तक स्कूल में ही हो। फिर सीन शिफ्ट होता है बास्केटबॉल कोर्ट में, यहाँ पे यामाडा चिकागो का वेट कर रही होती है। फिर यामाडा चिकागो से कहती है हम एक गेम खेलते हैं 1-2-1 बास्केटबॉल की, जो भी हारेगा वो जीतने वाले की एक विश पूरी करेगा। और फिर उन दोनों के बीच में गेम शुरू हो जाती है और चिकागो बास्केट करने वाला ही होता है पर उसकी बास्केट होने से रह जाती है। फिर यामाडा एक बास्केट कर देती है, के साथ ही यामाडा एक गेम जीत जाती है। फिर चिकागो पूछता है बताओ फिर मुझे क्या करना है। यामाडा कहती है क्या मैं तुम्हें क्यों बुला सकती हूँ। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और उन्हें कहता है कि बहुत लेट हो चुका तुम अपने घर जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है चिकागो के बर्थडे पे। यहाँ पे चिकागो यामाडा से पूछता है क्या तुम अभी बाहर हो। वो दोनों स्टेशन पे मिलते हैं। फिर चिकागो यामाडा से पूछता है तुम डेली ही लेट जाती हो अपने घर पे। फिर यामाडा कहती है नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है रोड पे, जहाँ पे चिकागो कैसे लग रहा था कि उसका पीछा कर रहा है। ऐसे ही चिकागो कैसे लगता है कि वो इंसान उनके बहुत पास आ चुका है। चिकागो यामाडा के सामने आके खड़ा हो जाता है तो प्रोटेक्ट करने के लिए। वो इंसान जैसे ही लाइट मारता है उसे पता लगता है कि ये उसके फादर थे। फिर चिकागो का बर्थडे का केक ला रहे थे। फिर चिकागो के फादर बताते मैं वो केक लिया जो तुमने मंगाया था। फिर यामाडा कहती है केक आज कुछ है। फिर चिकागो के फादर यामाडा को बताते कि आज चिकागो का बर्थडे है। फिर यामाडा चिकागो से कहते कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आज तुम्हारा बर्थडे है। फिर चिकागो यामाडा से पूछते कि तुम मेरा बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहोगी। फिर यामाडा हाँ बोल देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है चिकागो के घर पे, जहाँ पे चिकागो की बहन यामाडा को देख के शॉक हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पे, जहाँ पे वो सब खाना खा रहे होते हैं। फिर चिकागो की बहन यामाडा को कहती है तुम मॉडल की तरह लगती हो। यामाडा कहती है हाँ मैं एक मॉडल ही हूँ। फिर चिकागो अपनी बहन को बताते हैं कि यामाडा एक प्रोफेशनल मॉडल है और तभी उस रूम की लाइट बंद हो जाती है। वो दिखाई देती है अंधेरे में दो जलती हुई मोमबत्तियां। ये और कुछ नहीं चिकागो के बर्थडे की केक की कैंडल्स थी और फिर वो सभी लोग चिकागो के लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लग जाते हैं। फिर चिकागो कैंडल्स को बुझा देता है। जैसे ही चिकागो उन कैंडल्स को बुझाता है यामाडा चिकागो के कान में विस्पर करती है हैप्पी बर्थडे क्यों। और जैसे ही यामाडा चिकागो को ये बात बोलती है चिकागो अपनी चेयर से गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है चिकागो की मॉम और यामाडा के ऊपर, जहाँ पे चिकागो की मॉम यामाडा से पूछ रही थी कि 9:30 बज चुके हैं तुम यहाँ पे रुकना चाहोगी आज रात के लिए। फिर यामाडा कहती है हाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है चिकागो के लिविंग रूम में, जहाँ पे यामाडा सोने वाली थी। फिर सीन शिफ्ट होता है आधी रात को। फिर चिकागो अपने लिए पानी की बोतल लेने आया होता है और जैसे वो वहां से जा रहा होता है उसे एक आवाज आती है। ये आवाज और कहीं से नहीं यामाडा के पेट से आ रही थी कि यामाडा ने चिकागो की फैमिली के सामने कम खाना खाया था। फिर चिकागो यामाडा के लिए एक ड्रिंक लेके आता है। फिर हमें पता लगता है कि यामाडा अपनी मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और फिर चिकागो में वहीं बैठ जाते हैं। तो फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है 12:20 पे, जहाँ पे यामाडा सो चुकी होती है पर चिकागो वहीं बैठा हुआ होता है। चिकागो यामाडा को ब्लैंकेट से ढक के वहां से चला जाता है। फिर हमें पता लगता है कि यामाडा भी सोई नहीं होती। इसके साथ ही हमारे एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डैनलैंड्स को। ありがとうな。ありがとうだ。ありがとう。ありがとう。ありがとうだ。